अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब ठीक है। और ये है 8 तारीख का वीडियो। उस दिन वीडियो करके रखा था उस दिन ही डालने के लिए, लेकिन एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि अभी बच्चों का एग्ज़ाम भी आने वाला है। अभी थोड़ा बच्चों पर ध्यान देना पड़ता है तो वीडियो भी नहीं कर पा रही हूँ। और फिर उस दिन मैंने सैटरडे था तो सुबह उठ के चाय बना के सबको खिला के पिला के, मतलब मैं तो नहीं पीती हूँ, डायरेक्ट 10 बजे मैं गई थी किचन और बनाया पूरी और चने का दाल। और फिर ये मैंने पूरी बनाया था मैंने आटे से, मैदा से नहीं। आटे में सबसे पहले डाला मैंने, शायद क्या डाला था, अच्छा नमक, उसके बाद डाला अजवाइन, उसके बाद डाला दही। और जो जो दही डाल के खाते हैं बना के उन लोगों को तो पता है टेस्ट कैसा होता है। और जो नहीं डालते हैं ना तो आटे से भी अच्छा बनता है, लेकिन मैदा से बहुत ही अच्छा बनता है। और ऐसे भी जो नुकसान करता है उसमें टेस्ट ही ज़्यादा है ना, बनते हैं ना सब। तो फिर वही है। और मैं मैदा का चीज़ ऐसे भी नहीं बनाती हूँ, कभी कभार, मतलब अगर क्या बोलते हैं वो केक बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा डालती हूँ, नहीं तो ऐसे मैदा का मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ। तो फिर दही डाल के सच में बहुत टेस्टी होता है, एकदम से सॉफ्ट बनता है। खाने में भी टेस्ट थोड़ा अलग होता है, अच्छा लगता है। फिर मैंने पानी से उसका डो तैयार कर लिया अच्छे से, उसके बाद मैंने बनाया था पूरी। ये हो गया रेडी। फिर मैंने बनाया था पूरी तो ठीक। और फिर मैं चाय पीती हूँ लेकिन सुबह नहीं पीती, खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ कभी भी। पहले पीती थी, अभी तो एक डेढ़ 2 साल हो गया होगा शायद। मैं सुबह खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ। कभी कभी जब मैं घर में जाती हूँ ना, मतलब माँ का घर, तब कभी कभी पीती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं पीती हूँ। शाम को कभी कभी पीती हूँ, वो भी हर दिन नहीं पीती, कभी कभी शाम को पीती हूँ। और फिर मैं लेके गई बच्चों को बाल काटने। बहुत बड़ा बड़ा हुआ था बाल, ये देखिए मेरा इसका बहुत बड़ा बड़ा हुआ था, अजीब सा लग रहा था। फिर मैं लेके गई बेल तोली। और ये जो सैलून है ना, इसमें 3 लोग मतलब रहते हैं उधर, 3 नाई है, मतलब तीनों मिलके काटते हैं। तो फिर भी बहुत ज़्यादा होता है और जल्दी जल्दी हो जाता है। कभी कभी जब खाली रहता है, मतलब तो मैं जाके 2 सीट में दोनों को बैठा देती हूँ तो जल्दी हो जाता है। नहीं तो दूसरे सैलून में जाने से, मतलब एक एक करके करते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है। और फिर हाँ, वहाँ पर जो तीनों नाई है ना, तीनों का घर हमारे घर के पास ही है बिल्कुल। तो पहचानती हूँ और मुझे भी अच्छे से जानते हैं वो लोग। फिर जब भी मैं जाती हूँ ना दोनों को लेके काटने, तो मुझे डेली मतलब चाय पिलाते हैं। और फिर वहाँ का चाय सच में बहुत टेस्टी होता है, एकदम छोटा सा कप मैं दिखा दूँगी अभी आप लोगों को। छोटा सा कप वो है, ये है वो जो दिख रहा है ना नाई, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सच में। और बहुत अच्छा है सच में। आप लोग जो जो जाते हो उधर काटने, जिसको जिसको पता है तो पता होगा शायद, जो जो जानते हो, सच में बहुत अच्छा है। और फिर हमारे घर के पास ही है मतलब। और फिर मैं दोनों को उधर बैठा के गई थी एटीएम, पैसा उठाना था। जाके देखा बहुत लंबा लाइन है, 3 लोग मेरे पहले था, तो वो लोग पैसा उठाया, फिर उसी टाइम बंद कर दिया एटीएम को। क्योंकि 2 लोग आए थे ना उधर पैसा डालने। तो फिर बोला थोड़ी थोड़ी देर, मतलब वेट करो तो हो जाएगा 10-15 मिनट में। फिर मैं क्या करती, उधर ही बैठी चेयर लेके। तो फिर 10-15 मिनट बोल के कम से कम 20-25 मिनट लगा दिया। तो तब तक मैं उधर ही बैठी रही। फिर ये है मीराज का हेयर कट का फाइनल लुक, दिखा दो पीछे से, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताना। यह बहुत बढ़िया हुआ मीराज का। और मिर्चवा अली का दिखा दो पीछे, ये है, बहुत बढ़िया हुआ सच में।
अभी आके दोनों नहा के खाना खा के अभी देख रहा है टीवी। मैंने अभी तक नहीं नहाया, अभी जाऊंगी नहाने। तो फिर ठीक है, आप लोग देखते रहो। और फिर मैं ना शाम को गई थी ऊपर, हाँ, पैर में पानी डालने। 4 दिन से शायद नहीं डाला था, जाके देखा पैर का हालत हालत मतलब इतना बुरा लगा ना सच में। ये देखिए एकदम से सूख गया, पूरा येलो येलो हो गया था, पूरा पत्ते एकदम। इतना बुरा लगा देख के, सच में बहुत बुरा लगा था। और ये देखिए एकदम, ये देखिए तो एकदम से जल गया, जलने जैसा हो गया। जल गया मतलब एकदम सूख गया। वो जो सेमफली था ना, बहुत लगा था, वो भी सूख गया था। और फिर आप लोगों को मैं एक चीज़ सुनाती हूँ, ठीक है। और हस्बैंड जहाँ पर है ना, वहाँ नए जो ज्वाइन करने मतलब गए हैं उधर, उन लोग कैसे शपथ ग्रहण करते हैं ना, आप लोग सुनो और देखना कितना बुरा लगता है सुन के। परमेश्वर को साक्षी मानकर अपने धर्म से प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारतवर्ष की सरकार, जो कि संवैधानिक रूप से निर्मित है, का सच्चे मन से हितैषी रहूंगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपने धर्म और सच्चाई के साथ देश सेवा करता रहूंगा। पवन, जल और भूमि में से जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सारी आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें जान जाने का भी भय क्यों न हो। मैंने जब पहले सुना ना, इतना बुरा लगा सच में, मुझे रोना आया था, पता नहीं क्यों। और फिर यही मतलब सोच के कि पैसों के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, मतलब है ना। देश के लिए तो सबका प्यार है सबके दिल में, लेकिन फिर भी अपने मतलब जान खतरे में डाल के पैसा कमाना, ये तो मजबूरी ही है ना। कोई नहीं चाहता ये दुनिया छोड़ के जाना। तो फिर और क्या कर सकते हैं फिर। देश के लोग ही देश का रक्षा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे। और ऐसे भी मैं ये सब नहीं मानती फौज में जाना मतलब अपना जान खो देना, क्योंकि अपने नसीब में जो नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है ना। और जो नसीब में लिखा, जो नसीब में है वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन मुझे फौजी बहुत पसंद था पहले से ही, और अल्लाह ने मुझे दिया भी एक ऐसा इंसान जैसा मुझे चाहिए था। उसके लिए अल्लाह को जितना शुक्रिया करो फिर भी कम ही होगा। और जब मेरा शादी हुआ था ना, तब मैंने भी लोगों का बहुत बातें सुना कि फौजी के साथ भी कोई शादी करता है क्या, छोड़ के जाते हैं कितने दिनों के लिए और बहुत दिन बाद आते हैं, ऐसे मतलब शादी होना नहीं होना एक ही बात हुआ। तो ऐसे मैंने बहुत लोगों का बहुत ही बात सुना। तो मैं वही वही बोलना चाहती हूँ कि सुखी लोगों के साथ, अच्छे नौकरी करने वाले लोगों के साथ तो हर कोई देना चाहता है ना, और दुखी लोगों के साथ भी निभा के दिखाइए। दम है तो है ना। ऐसे भी फौजी के वाइफ होना, दम चाहिए, हिम्मत चाहिए, हर किसी की बात की बात नहीं है। अकेले सब संभलना, ये मतलब इतना मतलब दुख सहना हर किसी की बात नहीं है। और मैं तो वही बोलना चाहती हूँ कि हर कोई ऐसे सुखी इंसान मतलब ढूंढेंगे तो इन लोगों के साथ कौन शादी करेंगे। इसीलिए अल्लाह ने हमें मतलब मेरी जैसी लड़की भी बना दिया अल्लाह ने दुनिया में, फौजी को मतलब पसंद करना। तो फिर हाँ, क्या करे, ठीक है, जितना बोलूँ उतना कम ही होगा। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे अल्लाह ने फौजी दिया, एक ऐसा इंसान अल्लाह ने दिया मुझे जैसा मुझे चाहिए था। कितनी बार बोलती हूँ मैं भी एक ही बात, तो फिर भी मैं जितना भी बोलूँ फिर भी मुझे शांति नहीं मिलता। मुझे बार बार वही बोलने का मन करता है कि
हाँ, अल्लाह ने मुझे एक ऐसा इंसान दिया, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ बस। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस अल्लाह से ही दिन मेरा कट जाए। और आप लोग भी दुआ करना प्लीज़, मेरा हस्बैंड जहाँ भी रहे अच्छे से रहे। और मेरे हस्बैंड के लिए ही सिर्फ नहीं, जितना फौजी है इस दुनिया में ना, आप लोग सब के लिए दुआ करना कि सब सही सलामत जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, क्योंकि मैं सब के लिए करती हूँ दुआ। हर टाइम में हर एक फौजी के लिए दुआ करती हूँ। तो ठीक है, बहुत कुछ बोला, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।